लेप्लास ट्रांसफॉर्म को देखना है और मेरी कोशिश होगी कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कैसे करना है या इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको और ज़्यादा जो है वो आज इस लेक्चर में कवर करना है कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना है किस तरह, ठीक है। तो मेरा ख्याल असाइनमेंट किसी ने की है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हम क्यों लेते हैं, अगर तुम मुझे बता सके। बेहतरीन। इसको आप लिख लें कि इंटीग्रल है आपका 0 से इंफिनिटी और ई रेज टू पावर माइनस एस टी। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन ऑफ टाइम है जिसको भी आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मेजर हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसमें मेजर हमने काम जो अभी फिलहाल आपके समझने के लिए वो ये है कि हमने टाइम डोमेन जो है, ठीक है, ये आपके पास सिग्नल जो भी फंक्शन है, ठीक है, टाइम डोमेन के अंदर लाई करता है, मतलब टी की टर्म्स में, ठीक है। तो हमने इसको एस की टर्म्स में लेके जाना, ठीक है। तो ये जो एस की टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर ये नजर आ रहा है और आवाज भी आ रही है, आई गेस ऐसे ही। यस सर। अच्छा, जिस तरह हमारे पास एक्स प्लेन होता है या जैसे कि ये एम्पलीट्यूड है और जैसे कि जो टाइम है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये तो मतलब नॉर्मल कह लें कि हमारे पास टाइम डोमेन का सिग्नल है या टाइम डोमेन के अंदर हमारे पास चीजें इस तरह की होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास एस डोमेन है उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह की चीजें ही हैं, लेकिन वो बेसिकली तो एक प्लेन है, ठीक है। इसके प्लेन की आपको आइडिया है कि मतलब इस तरह का एक प्लेन है, ठीक है। इसके अंदर एक एक एक्स वैल्यू एक वाई वैल्यू यानी कि दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ये प्लेन जो है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो दो तरह की, एक रियल वैल्यूज है उसको हम कहते हैं कि सिग्मा है, और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं वो जे जे ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। तो मतलब हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन एम यहाँ पे अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो होना चाहिए, वो ये है कि हमने टाइम डोमेन की चीज को एस डोमेन के अंदर लेके जाना है, ठीक है। और जब एस डोमेन में वो सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी तो वो भी हमारे पास इसी तरह की, अगर मैं उसको टू डायमेंशनल में बनाने की कोशिश करूँ तो वो एक तरफ आपके पास सिग्मा है, बच्चे तो इसके अंदर वो जाहिर बात है वो वैल्यूज जो हैं वो ट्रेस होंगी जब हम उसको एस डोमेन में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का सिग्नल जो है मेरे पास ये एस डोमेन कह लेते हैं मेरे पास उसके अंदर ये ठीक है। तो हमने यहाँ पे करना ये है कि टाइम डोमेन के सिग्नल को एस डोमेन में लेके जाना, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी हमने इसमें ये समझना कि हमने ये काम करना है कैसे, ठीक है। तो ओके, जो भी आपने इंटीग्रल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन जो पढ़ी थी किसी ज़माने में तो वो मेरे ख्याल से अब आती होगी। कोशिश होगी कि हम उसको जो है वो दोबारा से देख सकें इसके अंदर, ठीक है, कि हमने टाइम डोमेन के सिग्नल को उसमें कन्वर्ट कैसे करना। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है जी इसके हमारे पास फॉर्मूले होंगे। यूजुअली हम जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले जो होंगे डायरेक्टली उसको अप्लाई करके कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है उसके थ्रू आपने इसको कैसे अप्लाई करना है ये मेरी कोशिश होगी कि मैं एक आधी एग्जांपल कम से कम आपको करके बता सकूं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एक फंक्शन का, और वो फंक्शन लेट्स से कि उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ एफ ऑफ टी के साथ, और वो फंक्शन लेट्स से कि है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और आप उसको लेट्स से कि लैम्डा टी है, ठीक है। लैम्डा जिसके अंदर लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। आप ए टी कह लें, बी टी कह लें, कुछ भी ऐसे कह लें, ठीक है। मतलब लैम्डा हमने यहाँ पे ले लिया एज अ कांस्टेंट। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन हो तो उसका
एस डोमेन में हम उसको किस तरह फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से एफ ऑफ एस जो है इक्वल है जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये जीरो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिलेटिवली इजियर टर्मिनोलॉजी के लिए, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो आपके यहाँ पे मेरे ख्याल माइनस का साइन भी नजर आएगा, ठीक है। बट फॉर द करंट सिनेरियो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये जीरो ही है, ठीक है। और हमारे पास ये थी कि ई रेस टू पावर माइनस एस टी था, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन था डी टी, ठीक है। तो आपने जारी बात है इसको यहाँ पे पुट कर देना। तो इसको अगर पुट करें तो आपके पास, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एस जो है ये लप्लास जब आप लेते हैं किसी भी फंक्शन ऑफ टाइम का, तो ये आपके पास एफ ऑफ एस जो है आता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, सर आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो ये जीरो से इंफिनिटी ये आ गया, ठीक है। ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी में से आ गया, और फंक्शन की जगह आपके पास जाहिर बात है ई रेज़ टू पावर लैम्डा टी आ गया, ठीक है। और अगर अगर आप इन चीज़ों को कंबाइन करें तो जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस, अगर कॉमन लें तो एस माइनस लैम्डा टी डी टी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? आई होप कि क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये हो जाना था माइनस एस टी प्लस लैम्डा टी, ठीक है। एक तो मैंने इसमें से टी कॉमन ले लिया, और क्योंकि जब माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये अंदर माइनस आ गया। इसमें किसी को नहीं समझ लगी तो पूछ सकता है, आई होप के 8वें सेमेस्टर में आपको समझ लग गई होगी। ये समझ लग रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पे? यस सर। जी सर। हम एक फंक्शन ले रहे हैं और उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में पुट कर रहे हैं, ताकि हम उस फंक्शन की एस डोमेन में क्या वैल्यू आएगी हम उसको निकाल सकें, ठीक है। जो भी टाइम फंक्शन होगा या जो भी टाइम डोमेन की वैल्यू होगी उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू एस डोमेन में भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हमने एस डोमेन में चीज़ों को कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू डिफरेंशियल्स को सॉल्व करना है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ऐसी इक्वेशन जिनके सोल्यूशन मुख्तलिफ हैं या मुश्किल हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स है, अगर हमने उसको एस डोमेन में ले जाके सॉल्व करना है तो हमें उसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसका फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एस डोमेन में लेके जाएंगे, हम उस पर हमारे लिए चीज़ें रिलेटिवली बहुत ईजी हो जाएगी। उसके बाद हम जो भी फाइनल हमारी इवेल्युएशन होगी उसको हम दोबारा इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करके दोबारा टाइम डोमेन में ले आएंगे। तो उससे ये होगा कि हमें जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास टाइम डोमेन की चीज़ें थी वो हमें उस पर अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। हम हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स जो है इसको फाइंड करके चीज़ों को हम रिलेटिवली ईजी कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर आप मुझे कोई बता सके कि इंटीग्रल क्या होता है इसका ई रेज़ टू पावर एस टी का, ये रेज़ टू पावर एस टी, अगर कोई भी हो, ई का कोई भी है, जैसे ई रेज़ टू पावर कुछ है, तो अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? देखिए इसमें तो ये चीज़ है ना कि जो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो मुझे इसके पास यहाँ पे भी होनी चाहिए, ऐसे ही है इंटीग्रेशन के अंदर, नेचुरल ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, चलें थोड़ा ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ये माइनस एस माइनस लैम्डा, तो ये टी के अलावा जितनी भी चीज़ है ये मेरे पास यहाँ पे भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो मैं इसको दो दफ़ा लिख लेता हूँ। तो ये माइनस एस माइनस लैम्डा ओवर माइनस एस माइनस लैम्डा, तो क्या लेंगे, मैंने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मेरे पास डी टी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो मुझे ऊपर वाला चाहिए इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए, तो नीचे वाला जाहिर बात है वैसे एग्जिस्ट करेगा। तो ये मेरे पास आ गया जी, कह लें माइनस वन ओवर सॉरी एस माइनस लैम्डा, और आपके पास जो बाकी है वो ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस लैम्डा, और टी आ गया आपके पास, और ये हमारे पास, अब यहाँ पे आप इसके ऊपर
लिमिट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है आपके पास, उसको आप मान लेंगे। मेरे ख्याल आपने हो सकता है किसी और तरह याद किया, ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही किया है कि आपके पास जो चीज़ ऊपर कांस्टेंट में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, उसका डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, या उसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस सारे का डेरिवेटिव, ये सारा कांस्टेंट है, तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने वहाँ पे लिख दिया। तो ये बेसिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब क्या करते होते हैं, इसको कैसे एवेलुएट करना है, ये जो है लिमिट को। पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं लिख लेता हूँ -1 ओवर एस माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट में लेते हैं। अपर लिमिट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी की जगह बल्कि आपकी लिमिट आएगी ना, ठीक है। तो ई रेस टू पावर, बाकी चीज़ें नहीं मैं लिखता क्योंकि टी है और बार माइनस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट है, तो माइनस कर लें आप इसको, और टी की पावर जब जीरो आएगी तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है आपके पास, ठीक है। तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, क्योंकि माइनस है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी की वजह जीरो हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, -1। हाँ, ये माइनस है और ये वन है, ठीक है। तो -1 हो जाएगी। तो ये -1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास वो बाहर वाले माइनस के साथ, तो ये आपके पास एंड ये आपके पास बचा है, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, बोला ई रेस टू पावर लैम्डा टी की हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया है, तो हमारे पास ये चीज़ आई है 1 माइनस एस ओवर लैम्डा। और ये बेसिकली क्या है, एक एस डोमेन का फंक्शन, ठीक है। ये एस डोमेन में किस तरह मैं कह रहा हूँ क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें टाइम की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स हैं या एस है, ठीक है। तो ये हमारा एक उस प्लेन में एक पॉइंट होगा, कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी एस डोमेन में जो इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर मेरे पास ई रेस टू पावर लेट्स से के 4t था, 4t, ठीक है। इसका मैंने अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ओवर एस माइनस 4, समझ लग रही है। अगर ई रेस टू पावर 90 था तो क्या आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 ओवर x माइनस 9। 1 ओवर एस माइनस, ठीक है। तो ये हमने जनरल फार्मूला निकाल लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए कि अगर एक्सपोनेंशियल कोई भी हो हमारे पास तो हम उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये फार्मूला आता हो तो मेरा ख्याल है ज़्यादा रिलेटिवली ईजी है चीज़ों को करना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता तो हम ऑलवेज जो है वो उसमें पुट कर सकते हैं चीज़ों को उसकी अपनी डेफिनेशन में, ठीक है। उसकी अपनी जो डेफिनेशन जब मैं कहता हूँ तो उससे मतलब यही है कि आप जो मेन हमारा बेसिक फार्मूला है उसमें आप चीज़ों को पुट कर लें, जो क्या है कि एफ ऑफ एस, इसको अच्छी तरह याद कर लें, 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अगर किसी का मुझे फार्मूला नहीं आता तो जाहिर बात है आप उस फंक्शन को इधर पुट करेंगे, इस इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे, लिमिट करेंगे, चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल एक और जो है जनरल वो मैं देख लेता हूँ। एक और हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो आपके पास आएगा टाइम डोमेन में ही, लेट्स से कि किसी चीज़ की पावर है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से कि जो फंक्शन हमारे पास है टी रेस टू पावर एन का, ठीक है, मतलब कोई भी टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं जी कि आपने क्या करना है, इसकी एस डोमेन में फाइंड करना है। तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी और टी रेस टू पावर एन डी टी, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, जब दो फंक्शन होते हैं तो तब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ठीक है, ज़ाहिर बात है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आपने छोटे होते पढ़ी थी, वो तो नहीं आती होगी अब। तो उसमें करना आपने यही होता है कि जो दो फंक्शंस हैं उसमें से एक को आप u ले लें, एक को आप v ले लें। ठीक है, तो पहले u जो है आप उसको लेट्स से कि हम t रेज़ टू पावर n को मैंने u ले लिया, और जो भी कुछ बाकी बच गया u के अलावा वो आपने उसको कह देना कि ये क्या है, dt है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, e रेज़ टू पावर माइनस एस टी dt। ठीक है, यही बचा ना। तो ठीक है, एक फंक्शन को आपने u ले लिया, जो बाकी बच गया उसको d ले लिया। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, du क्या हो जाएगा, du बताएं and क्या होगा, and t to power n n plus 1 टू पावर n माइनस वन वन dt। ठीक है, और यहाँ से v कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लें इसको, yes तो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या आएगा, 1 minus e 1 रेज़ टू over पावर माइनस एस टी dt। ठीक है, तो ये वही बात है जो हमने अभी पहले की है थोड़ी सी। ठीक है, यस तो अगर आप इसको ज़रा सोचें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक मतलब एस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, एस सिर्फ। ठीक है, s तो ये हो जाएगा जी माइनस वन ओवर एस और ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। माइनस एस टी। ठीक है, ये आपके पास भी आ गया। ठीक है जी, अभी तक की नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ समझ नहीं लगी, हम क्या कर रहे हैं अभी, चलें ये बता दें। हम देखें जी, हम मेजर जो हैं कुछ फंक्शंस का मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को किसी भी फंक्शन पे किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, उसको कैसे दोबारा उसमें से एस डोमेन का फंक्शन फाइंड करना है, या हम कह लेंगे दूसरे अल्फाज में हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं कि आपने इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होती है जी, यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। ठीक है, अब इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। u हमारे पास क्या था, टी रेज़ टू पावर n। ठीक है जी, v आपने ये कैलकुलेट कर लिया, माइनस वन ओवर एस। माइनस वन ओवर एस ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी। और ये जो है ये एवेलुएट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका इंटीग्रेशन इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे लिमिट्स जो है वो पुट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो नेक्स्ट पार्ट है अभी इसकी हमने एवेल्यूएशन करनी है, तो इसके ऊपर मैं लिमिट्स यहीं पे पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, वी अब आपके पास क्या है, जी वन ओवर एस रेज़ टू पावर माइनस एस टी, और डी यू है हमारे पास ये वैल्यू, तो इसको आप लिख लें एन टी रेज़ टू पावर एन माइनस वन और ये टी। ठीक है जी, और अब हमने जो है एक और इंटीग्रल जो है उसको एवेलुएट करना है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर निकाल लें। कांस्टेंट एक तो ये है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि टाइम डोमेन में आपके पास इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो n ओवर s आपके पास बाहर आ गया, और माइनस को भी अगर आप बाहर लाएं तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और ये 0 से इंफिनिटी है, और क्या रह गया, टी रेज़ टू पावर माइनस एस टी टी रेज़ टू पावर माइनस एन माइनस वन डी टी। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या रह गया, इसको हम क्या करें, इसको इसमें चलें आप इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस टी रेज़ टू पावर एन है, और एस टी और इन्फिनिटी और 0। अच्छा जी, अब देखें अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी पुट करें तो क्या आएगा, zero देखिए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। yes zero सर
ठीक है। फर्स्ट में जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया। जब माइनस इन्फिनिटी बन जाए तो क्या होता है? जीरो। ठीक है, जहाँ माइनस इन्फिनिटी आ गया वहाँ तो जीरो हो गया ना। तो जब इन्फिनिटी पुट किया आपने तो ये टर्मिनोलॉजी जीरो हो गई। उसके बाद क्या है, माइनस करके आपने जीरो पुट करना है। जब जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो है टी यहाँ पे, ठीक है। जीरो जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है। तो दोनों वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो ये चीज़ जो है आपकी वैसे जीरो को अप्रोच हो रही है, ठीक है। तो ये वैसे खत्म हो गई। अब आप नीचे आ जाएं इसके ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें कि हम जब टी रेस टू पावर एन की फाइंड कर रहे थे तो मेरे पास ये टर्मिनोलॉजी थी फॉर टी रेस टू पावर एन, ठीक है। अब आप यहाँ नीचे देखें तो ये टर्मिनोलॉजी मेरे पास किसके लिए है, टी रेस टू पावर, मतलब कि अगर इसको मैं यूँ लिखूँ तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा टी रेस टू पावर एन माइनस वन का, ठीक है। ये देखें ये सारी चीज़ जो है ये वाली ये उससे कोरिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, हम इसको करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म है टी रेस टू पावर एन का, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यह है इसका टी रेस टू पावर एन का। अब ये क्या है उस हिसाब से टी रेस टू पावर एन माइनस वन, मतलब कि मुझे लेप्लास सर ट्रांसफॉर्म स्क्रीन ऑफ शो टी नहीं रेस, रही। जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, डिस्प्ले मतलब सर वो लेक्चर वो शो नहीं हो रहा। आपने कोई और स्क्रीन पिन कर रखी होगी हारिस। यार होनी चाहिए। सर हो रही है क्यों शो। हो रही है? यस सर, उसने कोई और स्क्रीन पिन कर रखी होगी। आई में कोई और खोली होगी तो आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही। मैं एक दफा बंद करके दोबारा करके देख लेता हूँ, चलो शायद आपकी आ जाए दोबारा वापस। जी कोई फर्क नहीं पड़ा। नो सर नहीं शो हो रही। हारिस जो स्क्रीन आपको शो हो रही है उसको अनपिन कर दो। ऊपर जाए ना, मेरा ख्याल है ऊपर राइट क्लिक करें, उसके वो जो टैब्स आ रही होती हैं उसमें से अनपिन शायद हो। यस सर अब शो हो रही है, अब सर लेक्चर शो हो रहा है। थैंक यू सर। चलो अच्छा जी, ये देखें कि मैं अभी जो हमने यहाँ पे फाइंडिंग्स की हैं उसका मतलब ये है कि अगर मैंने टी रेस टू पावर एन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो मुझे टी रेस टू पावर एन माइनस वन का भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, या मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, रिकर्सिव हैं, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि टी रेस टू पावर फोर का पता करना है आपने तो टी रेस टू पावर थ्री का भी पता होना चाहिए, फिर टी रेस टू पावर टू का भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपकी चीज़ें जो हैं ये रिकर्सिव होती हैं, ठीक है। अब ये मामला जो है यहाँ पे रिकर्सिव का आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं उसका फाइंड करूँगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर एन माइनस वन का, तो वो मेरे पास आ जाएगा जी एन इंटू एन माइनस वन ओवर एस स्क्वायर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर एन माइनस टू, ठीक है। ये देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जब मैंने टी रेस टू पावर एन का फाइंड किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेस टू पावर एन जब किया था, तो मेरे पास एन ओवर एस और मल्टीप्लाई बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आया था। तो देखें यहाँ एन ओवर एस है, फिर ये क्या हो रहा है एन इंटू एन माइनस वन और एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो नीचे एक ऐड होती जा रही है और हम ये जो है ये नेक्स्ट हमारे पास रिकर्सिव एलिमेंट आता जा रहा है, तुम्हें लग रही है इसकी। यस सर। इसी तरह अगला अगर मैं टी रेस्ट पावर एन माइनस टू का करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू और नीचे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही है। तो बहरहाल ये जो है हमारे पास जो है ये फिर हमें इसको इन द एंड जो है फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलो जी, हाँ ठीक है। तो ये जो एंड रिजल्ट है इसको मैं अगर आगे लेके जाऊँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं जनरलाइज करूँ एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू पावर एन नीचे आ जाएगा। और ये जो आपके पास यहाँ पे बचेगा, इसको इन द एंड क्या बचेगा देखें ना, टी रेज टू पावर लेट्स से के फोर था तो उससे क्या हो जाएगा, एक माइनस करते जाएंगे, टी रेज टू पावर थ्री, टी रेज टू पावर टू, टी रेज टू पावर वन, फिर क्या हो जाएगा टी रेज टू पावर जीरो। टी रेज टू पावर जीरो क्या होता है वन,
वन। ठीक है। इन द एंड मेरे पास यहाँ पे क्या चीज होगी, 1, तो उसका क्या होगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सही है। ये मैंने जनरलाइज किया, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं टी रेस्ट पर एन का फाइंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एन ओवर एस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पर एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर मैं एन माइनस वन का फिर इसी तरह कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन और एस स्क्वायर। उसको अगर जनरलाइज करूँ तो ये जो ऊपर वाला है मेरे पास, ये तो मेरे पास फैक्टोरियल का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाला है आप देख रहे हैं, वो जितनी पावर होती है उसकी मतलब कि एन को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस वजह से मैंने ऐसे उसका एन लिख लिया। ठीक है, और ये जो हमने बात की कि ये जब आप जैसे जैसे एंड पे चले जाएंगे तो एंड पे जो है वो टी रेस टू पावर जीरो रह जाएगा और टी रेस टू पावर जीरो जो है वो वन के इक्वल है। तो मेरे पास ये फॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी ऊपर मेरे ख्याल मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, हमने फाइंड किया था कि ई रेस टू पावर, मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ आपको यहाँ पे ज़रा विजिबल हो जाए। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि ई रेस टू पावर लैम्डा टी का ट्रांसफॉर्म जो है वो निकलेगा 1 ओवर एस माइनस लैम्डा। ये तब है अगर एस जो है लैम्डा से बड़ा है। ठीक है, ये तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर लेट्स से कि लैम्डा की वैल्यू ही जीरो हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर जीरो डॉट टी। ठीक है, ई रेस टू पावर जीरो टी क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करें लैम्डा की जगह तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर एस। सही है, तो यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो है वो आपके पास 1 ओवर एस होता है। ठीक है, अगर सिंपल इसके अंदर लैम्डा को जीरो करें इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मूले में लैम्डा को जीरो करें तो आपके पास क्या बचेगा कि 1 का ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 ओवर एस। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है। ठीक है, जब ये बच गया मेरे पास सिर्फ लेप्लास ऑफ 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ टू पावर एन और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एस। ठीक है, ये मेरे पास अब फॉर्मूला बन गया इसका, 1 ओवर एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1। ये हमने किसका फाइंड किया थी, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर एन। ठीक है जी, इसमें किसी को नहीं समझ लगी कहीं से तो मुझे इंडिकेट कर दे, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। जी, ये लग गई, सारी समय लग गई ठीक है, ऊंची बोलना जरा। जैसे यहाँ तक तो लग गई है समझ। है, तो लग गई। सारी लग गई, चल क्या बात। चलो जी, अब इस फॉर्मूले के तहत अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मुझे बताएं कि आप टी रेज़ टू पावर 5 को मैं एस डोमेन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 6। 5 फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ टू पावर 6। 6। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो कितनी होती है, 120। 120, यस सर। यस सर, 120। याद नहीं है, ठीक है, लेकिन बहरहाल आप कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो ये हमने दो जनरलाइज फार्मूले जो हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। इसके बाकी भी इस तरह के काफ़ी सारे जो है आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूले जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब मैं कुछ फार्मूले फिर आपसे शेयर कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी, ये वाला लेते हैं। अब मैं कुछ जनरलाइज फार्मूले जो अभी तक हमने दो तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिए, ठीक है, बल्कि 3 कैलकुलेट कर लिए हमने कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका लैम्डा जो है कांस्टेंट है तो उसका हमने कैसे फाइंड करना है, 1 ओवर एस माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंगुलर जो है 1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा,
1/s। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने इसमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है। और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू पावर n जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर s रेस टू पावर n प्लस 1, ठीक है जी। ये 3 हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसमें एक और ऐड कर लें अगर आप इनके दो जनरल और हैं कि आपके पास कॉस का क्या होगा या साइन का क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बीटा टी जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसका फार्मूला खुद। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी मेन जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उसमें आपको ये कॉस बीटा टी का फंक्शन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं फार्मूला फिलहाल लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आप करें तो ये आपके पास हो जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बीटा टी जो है ये आपके पास आएगा बीटा ओवर एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस बीटा ठीक स्क्वायर। है। तो इसमें जी चलें, कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. हाँ, तो ये कुछ है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं कि दोनों के सेम चीज़ है, स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको याद रखना पड़ेगा अगर कॉस है तो ऊपर ऐसा आएगा, अगर साइन है तो बीटा आएगा, ठीक है। अगर आप ये याद नहीं रख सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आप उस मेन फंक्शन में चीज़ों को पुट करें और फिर काफ़ी देर बाद जाके आपका जवाब जो है आएगा, ठीक है। जी ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और इसकी थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं इनको, ठीक है, ताकि क्विकली जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकें, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन ही करते रहेंगे 24 घंटे तो फिर हमने कर लिया कुछ, ठीक है। तो टी वाले के एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, लेकिन चलें फिर एक और कंसिडर कर लेते हैं। मुझे क्विकली बता देंगे कि लेट्स से कि हम टी रेस टू पावर क्या करें 12 बताएं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसमें सपोर्ट करना है सिर्फ आपने ये, ठीक है। कल 12 फैक्टोरियल ओवर क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर ओवर s रेज़्ड टू 13 एस रेस टू पावर 13, ठीक है। तो 13 कैलकुलेट कर लें। अब एक और साइन वाला चेक कर लें, साइन ऑफ इसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट बताएं जी। फार्मूला क्या था इसका, बीटा ओवर 2 over s स्क्वायर बीटा प्लस बीटा ओवर स्क्वायर। एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। बीटा 2 over SK plus 4. एस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका पुट करें 2t 2 आपके पास जो है यहाँ पे मिला है 2 2 ओवर एस over स्क्वायर प्लस, SK plus 4. ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह हम फार्मूले लेके चलेंगे तो हमारे पास ज़रा रिलेटिवली चीज़ें जो हैं ईजियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक और देखें कि अगर मेरे पास कंबाइंड चीज़ें हैं या थोड़ा सा आपके पास है पास ट्रांसफॉर्म और फाइंड करना है आपने 5e रेज़ टू पावर 2t t क्यूब, ठीक है। अब ये एक तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, लेकिन लैप्लास के अंदर भी आपकी क्या है लीनियरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लीनियरिटी का मतलब ये है कि आपके पास आप इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दें, इसके ऊपर अलग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5e रेज़ टू पावर 2t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e 3 रेज़ टू क्यूब। पावर 3, ठीक है। तो ये अलग अलग हमें इसके फार्मूले पता है। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 5 जो है ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। e रेज़ टू पावर 2t को अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें इसका तो क्या आ जाएगा, 1 over S क्या बोला minus था 2. हमने, ये आपके 1 over पास S minus फॉर्मूला, ठीक है। 1 ओवर एस 1 over s माइनस, minus 2 यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 ओवर एस माइनस लैम्डा क्या है यहाँ पे 2 2, ठीक है। तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास इसका हो गया। आप इसका बताएं एन 3 फैक्टोरियल था तो 3 ये 3 factorial over फैक्टोरियल ओवर S की power 4. एस की s रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, जी सर. ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग यानी कि आप अलग अलग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लिनियरिटी जो है आपके पास इसमें एग्जिस्ट करती है और आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और
ठीक है, आई गेस एक और देख लें मिलके आपके पास अगर सिंगुलर मल्टीप्लिकेशन वाला केस देख लें। जी मल्टीप्लिकेशन वाला केस देख लें, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शंस तो उनका यही तो हाँ multiply मल्टीप्लाई हो रहा है करना। तो फिर वही पार्ट्स के साथ अलहदा से करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसको फिर डेफिनेशन को यूज कर लें उसकी अलग से, ठीक ओके। है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सारी बात है कोई चीज़ आएगी तो वो तो फिर आपको उसकी अपनी डेफिनेशन में पुट करें, अगर कोई चीज़ मिलती जुलती है तो फार्मूलों से निकालो, ठीक है। इसके अंदर ये कांस्टेंट ये आ रहा है अलहदा से एक सिंगुलर यस सर। बेसिकली चाह रहा था कि आपके पास में इसका तो आपको पता है इसका क्या आ जाएगा हमारे पास कि 2 फैक्टोरियल Factorial over 3. ऊपर s रेज़ टू सॉरी एस का 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है बेसिकली 7 हमारे पास 7 तो कांस्टेंट है लेकिन इसके अंदर क्या है 1 है, 1 ओवर ठीक है। तो 7 इसका over 1 S. का हमने क्या पता है 1 ओवर एस, 1 ओवर s। इसका बेसिकली हो जाएगा 7 ओवर एस, यस इसके अंदर ये चीज़ है। बाकी आप कॉस का यहाँ पे क्या होता है जी वो बताएं। S over कॉस का था SK एस ओवर s के एस s स्क्वायर ओवर प्लस बीटा स्क्वायर जो क्या हो जाएगा 4, 4। तो उसको फिर आप evaluate ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को इसकी ना समझ लगी हो आज लेक्चर से रेलेवेंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट को, अगर आप कहें तो मैं वहाँ से दोबारा कोशिश करूँगा। सारी लगी है समझ? Yes. चले क्या बात है, इतने महीन है नहीं वैसे, चले अच्छी बात है। ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल काफ़ी है इतना ही। तो Yes. क्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो असाइनमेंट आपको ऑलरेडी दी हुई है तो मैं जी दोबारा नहीं देता फिलहाल, ठीक है। चलें वो तो ले लूँ पहले बाद में कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं फर्दर नहीं देता, लेकिन ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरी तरफ से तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोग को कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दी जाए ताकि आप लोगों के हाथ ज़रा खुल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को निकालने पुट करें, ठीक है। कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह निकालना है या उसको हम एस डोमेन में किस तरह